नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर एक बार बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा मुखिया ने रामपुर हाईवे पर आजम खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सपा मुखिया ने आजम खान के समर्थन में सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने आजम खान पर झूठे मुकदमे लादे हैं। वहीं आजम खान के अलावा सपा मुखिया ने प्रशासन पर भी संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। तो खास पैनल के साथ इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रशासन पर बयानबाजी रामपुर में मिली हार की चीज है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए कि अगर प्रशासन सही समय पर न्याय दे दे तो घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है और कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं। वो रामपुर हमारे बगल में आदरणीय आजम खान साहब बैठे हैं, इन पे सब झूठे मुकदमे लगे हैं। इतनी परेशानी, तकलीफ और इस तरह का अन्याय किसी भी राजनीतिक परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ हुआ है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से और प्रशासन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रशांत उमराव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है। सुनील अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सुभाषपा का पक्ष रखने के लिए। संदीप श्रीवास्तव जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। अखिलेश यादव जो कि आज मुरादाबाद पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आजम खान के ऊपर जितने मुकदमे लगाए हैं सब फर्जी है, झूठे हैं। ये तमाम बातें कही गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए, आजम खान पर जो भी मुकदमे दाखिल हुए थे उनकी पुष्टि माननीय न्यायालय द्वारा भी हुई, हाईकोर्ट द्वारा हुई और बाकी कोर्ट द्वारा भी हुई। उनको सजा भी जो सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। कोई उनके ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं किया था। जो उन्होंने अपने जो सत्ता में रहते हुए अत्याचार किया था, गरीब पसमानदा मुसलमानों पर अत्याचार किया, बाकी वहां रामपुर की जनता पर अत्याचार किया, उनके रेस्टोरेंट तोड़े, गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाई जिसको हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया, डीएम और अधिकारियों के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी की जिसपे उनपे सजा हुई। ये सारे माननीय न्यायालयों ने उनको वहां पे सजा सुनाई काम किया है। हम लोग किसी भेदकारी नीति के आधार पर काम नहीं करते, सबको जिस न्याय संगत काम कर रहे हैं। आपने जो कुकर्म किए थे उन कुकर्मों का जो परिणाम है आपको मिल रहा है। नहीं, अखिलेश यादव यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रशासन का, पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं। फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके ऊपर। अगर एक भी फर्जी मुकदमा लगाया गया होता तो उनको न्यायालय से राहत मिल जानी चाहिए थी। उनको न्यायालय से राहत क्यों मिली? वो तो सजा याफ्ता है, उनको तो डिस्क्वालीफाई किया गया है। उनको न्यायालय से सजा हुई तभी तो डिस्क्वालीफाई हुए ना, कि उनकी विधानसभा सदस्यता की उस पर बाई इलेक्शन हुआ। तो ये तो न्यायालय ने उनको दिया। हम अगर गलत किए होते तो जाते कोर्ट से उनको मुक्ति मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीर्ति निधि पांडे जी, देश में सपा से जुड़े बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप अगर झूठे मुकदमे लगाए तो न्यायालय है ना, वहां से रिलीफ मिल जाती। देखिए अनुज जी, जितने मुकदमे हैं उस सब पे न्यायालय ने जो प्रशासन के, सरकार के इशारे पे दर्ज किए, उसमें सब पे रिलीफ आजम साहब को मिली है और उसी वजह से उनको जमानत भी मिली है। माननीय न्यायालय पे सबको भरोसा है और माननीय न्यायालय के भरोसे पे ही देश भी चल रहा है। हाँ। और जो बात उमराव साहब कर रहे हैं उनको पता नहीं कि ये बात क्यों कहना पड़ता है। आजम साहब की सदस्यता अगर एमपी एमएलए कोर्ट ने रद्द की तो शाम को ही उनकी सीट वैकेंट कर दी गई। उससे पहले खतौली में विक्रम सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, दंगा के आरोपी साबित हुए, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दिया, उनकी सीट रिक्त नहीं हुई। तो ये तो सवाल खड़ा करना पड़ा, उसके लिए लिखना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि आजम खान की सीट को आपने रिक्त कर दिया, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से ही विक्रम सैनी साहब को सजा है, उनकी सीट आपने रिक्त नहीं किया। और एक बात तो तय है कि देखिए तकलीफ क्या है। तकलीफ यह है कि आजम साहब ने एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया जहां अल्पसंख्यक के बच्चे, गरीब बच्चे शिक्षा ले सके। हाँ। एक ऐसा बड़ा संस्थान बना दिया
रामपुर के अंदर, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई। अब उसको लगातार बर्बाद करने पे भारतीय जनता पार्टी तुली, उस इंस्टीट्यूट को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि शिक्षा को तो ये पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब वो जो इंस्टीट्यूट बनाया आजम साहब ने, उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए बात कहना पड़ रहा है कि सरकार के इशारे पे प्रशासन लगातार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और आजम साहब का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन, देखिए रामपुर के अंदर चुनाव भी हुआ, ये अलग बात है, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन जहां इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वोट 100% पोल हो, वहां का प्रशासन वोट पोल नहीं होने दिया, कीर्तिनिधि पांडे जी, लाठीचार्ज किया, आप प्रशासन पर, दी गई, आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कहां किसको किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? क्यों अनुज जी, आपको नहीं लगता क्या रामपुर के अंदर क्या हुआ? आपने नहीं देखा क्या? आपने देखा कि नहीं देखा? लोग लाठी खा रहे थे, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया। मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, सरकार और सत्ता अगर मिली है तो लोगों का कल्याण करिए, दमन मत करिए। ठीक है सुनील, दमन करेंगे तो सरकारें बदलती भी है। ठीक है सुनील अरकवंशी जी, देखिए यहाँ पर इशारों में कीर्तिनिधि पांडे कह रहे हैं कि अभी सरकारें बदलती भी हैं, और अखिलेश यादव एक चीज और कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं पर अगर आप इस तरह से झूठे मुकदमे लगाएंगे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रथा सही नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग बार बार कहते हैं। देखिए अनुज जी, सबसे बड़ी बात अभी भाई हमारे कीर्तिनिधि पांडे जी भी कह रहे थे, तमाम ना तो उनको कानून पर भरोसा है, ना न्यायालय पे भरोसा है, ना प्रशासन पे भरोसा है, इनको किसी पर भरोसा नहीं। न्यायालय पे भरोसा है, उन्होंने कहा है भाई कि न्यायालय पे हमें भरोसा है, सबको भरोसा है, इसी वजह से तो वो जमानत पर बाहर है, कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, इनको भरोसा तब होगा जब ये पूरी बात कह लेते हैं। अभी इन्होंने साफ साफ कहा कि आपने कहा कि न्यायालय की वजह से, जब आपको न्यायालय पर इतना विश्वास है, झूठे मुकदमे लगाए गए तो न्यायालय फैसला करेगा। आप कौन कहने वाले होते कि झूठा मुकदमा है या सही मुकदमा है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि आप तो शिक्षा के लिए तो आप सदन में कोई मुद्दा उठाने का काम नहीं करते हैं, आप महंगाई को लेकर मुद्दा उठाने का कोई काम नहीं करते हैं, आप सदन में तो कोई बात ही नहीं करते हैं। सदन में जब माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब इस बात को लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी तंज कसने का काम करती। तो ये पहले अपना चरित्र तो साफ करे, ये दोहरा रवैया क्यों? रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये समाजवादी पार्टी की हताशा है, सत्ता न पाने की हताशा है। वो इस तरीके का बयान, कभी आप कटघरे में न्यायालय को, कभी कटघरे में आप खड़ा करते हैं कानून को, कभी कटघरे में खड़ा करते हैं आप जो है ईवीएम को, तो इस तरीके का बयान लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है। और समाजवादी पार्टी मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करना चाहती, समाजवादी पार्टी धर्म को लेकर राजनीति करना चाहती, आज समाज को बांटने की राजनीति करना चाहती। तो समाजवादी पार्टी को मुद्दों से लेना देना नहीं है, समाजवादी पार्टी को समाज बांटने के मुद्दों को लेना देना है, उन्हीं मुद्दों को लेकर। ठीक है।